नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और आज हम लोग बात करेंगे कि प्रेरणा पोर्टल पर कंपोजिट ग्रांट का डीसीएफ कैसे भरेंगे। अभी जो सत्र चल रहा है वो है 2024-25 का, और जो कंपोजिट ग्रांट हमको भरनी है वो सत्र 2023-24 की कर रहे हैं। फिर हमको सावधानी पूर्वक, क्योंकि पहला पेज जो खुलकर आएगा प्रेरणा पोर्टल का वो डायरेक्ट 2024-25 का उसमें रहेगा। अगर आपने गलती से उसी में सारा कुछ भर दिया तो आपका सही जगह पर एंट्री नहीं होगी। तो आपको क्या क्या ध्यान देना है, क्या क्या जानकारियां आपको इसमें ध्यान रखनी है, वो सारी कुछ हम लोग बात करेंगे। लॉगिन करना आप लोगों को अच्छे से आता है, आप मेरी पिछली वीडियोज़ में भी देख सकते हैं अगर किसी को जानकारी नहीं है तो। और प्रेरणा पोर्टल पर आप अपने जो हेड का नंबर है या इंचार्ज का नंबर है उससे आप जो है इसमें लॉगिन कीजिएगा, क्योंकि डीसीएफ उन्हीं के नंबर से भरा जाए तो अच्छा है। फिर उसके बाद आप लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे तो वहाँ पर कंपोजिट ग्रांट डीसीएफ लिखा हुआ आएगा, उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद वो पेज खुलकर आ जाता है। तो हम लोग चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। उसके पहले आप लोगों से एक आग्रह है, वीडियो मेरी जो देखी जाती हैं उसमें 95% मेरे प्यारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए वीडियो इसमें अपलोड की जाती हैं, और जो मैं प्रयास करता हूँ इस प्रयास को एक थोड़ा-सा हौसला मिल जाता है, अच्छा लगता है मुझे। तो आपसे अनुरोध है कि एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जो है किस तरीके से प्रेरणा पोर्टल पर भरना है। तो अभी हम लोग चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर मेरे राइट साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिखेगी, और उस मोबाइल की स्क्रीन में आपको ये मिलेगा कि किस तरीके से कंपोजिट ग्रांट डीसीएफ भरनी है, वो आपको देखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे लॉगिन करने के बाद हमको सत्र जो है 23-24 कर लेना है। टोटल अमाउंट देख लेना है। जो आप अगर कंपोजिट होगा तो 75,000 आया होगा, अगर प्राइमरी होगा या जूनियर होगा तो उसी हिसाब से वो आया होगा, उसको आप देख लीजिएगा, टोटल अमाउंट भर लीजिएगा जो अर्लियर अमाउंट से मैच करना चाहिए। उसके बाद जितने आपके विल बाउचर हैं उनकी फ़ोटो आप खींच करके 200 केबी तक 100 केबी तक उनको कंप्रेस कर लीजिएगा। कंप्रेस करना ना आता हो तो वो हमने आपको बताया हुआ है। फिर इसके बाद जो फ़ोटोज़ खींचनी है कि आपने क्या-क्या काम कराया है उसको भी खींच लेना, वो भी 200 केबी तक कर लेना है। फिर वो ज़्यादा रहेगा तो अपलोड तो हो जाएगा, लेकिन समय लगता है फाइनल सबमिट में जब हम सेव करते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए खुलकर पेज आ गया है, और उस पेज में देखिए हम पहले वाले को भरने जा रहे हैं, जिसमें सैनिटाइज़ेशन से और बकेट्स और ये जितनी भी सामग्री होती है स्टेशनरी वाली, वो चीज़ें आपको मैं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो जितने का आपका बिल बाउचर है इसमें 27-28 कॉलम्स हैं, तो उनसे आपको लेना-देना नहीं है। आपको जितना आपने व्यय किया है जिस मद में उसी से आपको लेना-देना है। फिर अमाउंट भरने के बाद में फिर अपलोड बिल बाउचर वाले पे जाएँगे, फिर जहाँ पर आपकी वो इमेज होगी पीडीएफ फॉर्मेट में, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो वो जो बिल बाउचर वाला है वो वाला आ जाएगा। चूज़ फाइल पे गए और उसके बाद देखिए हमने देखा यहाँ पे एक काम आप ध्यान रखिएगा, अगर आप जितने का बिल बाउचर बना है उसी अमाउंट के हिसाब से आप अपनी पीडीएफ को सेव करेंगे तो बड़ी आसानी होगी। अगर आप कोई और नाम दे देंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। और जो किए गए कार्य की जो फ़ोटोज़ हैं उनको जो है आप जैसे पाइप फिटिंग, सैनिटरी इन सब के नाम से सेव कीजिएगा। अब देखिए वर्क फ़ोटो है, वर्क फ़ोटो में चूज़ फाइल पे मैंने जो है क्लिक किया है। उसके बाद हम देखते हैं और फिर से लाके फ़ोटो इसमें अपलोड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने उसको नाम रख दिया हुआ है कि जैसे स्टेशनरी का है तो स्टेशनरी वाला ही हमने उसमें नाम रखा है फ़ोटो में। लेकिन जो बिल बाउचर है उसमें हमने जो अमाउंट है उस अमाउंट का नाम भरा है। दोनों चीज़ें हो जाएँगी, उसके बाद अभी कोई सेव वेव नहीं बटन दबानी है। ये बिल्कुल सेम तरीके से अब हम दूसरे पे जाएँगे, और दूसरे वाले पे भी जो है आप देख लीजिएगा इसमें कि आप किससे रिलेटेड जो है बिल बाउचर अपना अपलोड करने जा रहे हैं,
और किस में कितना अमाउंट भरना है। तो पहला कॉलम जो इसमें भरने वाला होता है उसमें आप देखिए तीर जैसा नीचे को दिख रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसमें यस, नो लिख के आता है, तो जिस काम को आपने किया है उसमें यस करेंगे। उसके बाद उसका अगला कॉलम जो रहता है अमाउंट का रहता है, उसमें आप अमाउंट डालेंगे जितना आपके बिल वाउचर में है, और अमाउंट भरने के बाद में फिर राइट साइड में चूज़ फ़ोटो का ऑप्शन है, तो पहला वाला जो है बिल वाउचर का है उसको आप क्लिक करेंगे और फिर बिल वाउचर को अपने सेलेक्ट कर लेंगे, जितने अमाउंट का आपका बिल वाउचर था वो वाला। तो बिल वाउचर को हम जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके बगल में राइट साइड में आप देखेंगे चूज़ फ़ोटो है, ये वर्क डन की है कि जो आपने कार्य किया है उस वर्क का जो है फ़ोटो जो है देना है। तो हम उसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। वर्क डन वाले के फ़ोटो को जो है आप जो काम किए हैं उसी काम के नाम से ही सेव कीजिएगा, और बिल वाउचर को जो है अपने अमाउंट के हिसाब से उसको सेव कीजिएगा, तो ढूँढने में आसानी होती है। फिर उसके बाद ये सेम प्रक्रिया आपको उन सभी बिल वाउचर्स के साथ करनी है। देखिए यहाँ पे 2 मैंने अपलोड कर दिए हैं, अभी नीचे अमाउंट दिखा रहा है देखो, 2-3 3-4 हमने अपलोड कर दिया। 55,100 का अमाउंट अभी दिखा रहा है। अभी हमारे पास एक बड़ा बिल वाउचर जिसमें मेंटेनेंस का था, सारा कुछ स्कूल में प्लास्टर से सारा कुछ जो कुछ था उसमें, तो वो बड़ा बिल है, तो उसको भी हम लोग भरते हैं। वॉल पेंटिंग इसमें जो है सेलेक्ट किया, यस किया इसको, इसके बाद इसमें अमाउंट डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद जो है बिल्कुल सेम प्रक्रिया जो है जैसे हम पहले करते गए थे अभी ऊपर-नीचे, और नीचे जो है सभी का सम वो अपने आप ऑटोमेटिक ऐड करके दिखाता रहेगा कि हाँ, आपका कितना अमाउंट हो चुका है। तो कन्फ्यूज़न वाली बिल्कुल कोई इसमें बात नहीं है। बस यही ध्यान रखना है कि जो बिल वाउचर है उसको आप अमाउंट के नाम से सेव कीजिएगा, ताकि जो है ढूँढने में फ़ाइल आपको मुश्किल ना हो। फिर जो है जो वर्क डन वाली फ़ोटो है उसको वर्क के नाम से, कि वॉल है, कि पेंटिंग है, कि स्टेशनरी है, कि जो है मल्टीपल हैंड वॉश का है, किस चीज़ का है, उसको आप देखिएगा। तो इसी तरीके से देखिए हम और देखते हैं अभी हमारा कितना अमाउंट, अभी 55,100 पे है, अभी हम भरते हैं दूसरे को। तो जब बारी-बारी से आप भरते जाएँगे, आप जो रिलेटेड चीज़ है, जो रिलेटेड कॉलम है उसी में, अभी हम रिपेयरिंग में भरने जा रहे हैं। तो इसमें एक पॉपअप मैसेज आता है कि जो है न्यूमेरिक वैल्यू ही भरना है, ज़ाहिर-सी बात है न्यूमेरिक वैल्यू ही भरना है। तो हमने यहाँ पर देखिए ये अमाउंट डाल दिया है। अब इसके बाद चूज़ फाइल पे जाएँगे, और जो हमारा बिल वाउचर है उस वाउचर को जो है सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मिल चुका है। अब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम वर्क अपलोड वाले पे चले जाएँगे, और जो वर्क डन किया है उस वाली फ़ोटो को जो है जिस नाम से रखा है वो उस नाम पे जो है आसानी से मिल जाएगा, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर जो है उसके बाद यहाँ पे देखिए फ़ोटो मिल गई है हमारी, ले लिया। अब नीचे आप देखिए 75,000 का पूरा अमाउंट हमारा हो चुका है, और हमारे सारे बिल वाउचर्स जो है अपलोड हो चुके हैं, वर्क डन की फ़ोटो भी अपलोड हो चुकी है। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, जो सबसे नीचे वाला जो बटन है, जहाँ पे लिखा हुआ है सेव, तो इस सेव बटन को जो है हमें क्लिक करना रहेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना काम है, और देखिए अमाउंट हमारा 75,000 हो चुका है। अब सेव बटन को हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर लोडिंग दिखाता रहता है, काफ़ी समय पर नेटवर्क अगर कम रहता है तो ज़्यादा समय भी ले सकता है, और अगर नेटवर्क अच्छा है आपके यहाँ तो जल्दी अपलोड हो जाएगा, लेकिन फिर भी मिनिमम 5 मिनट तो ले ही लेता है, क्योंकि कई सारी फ़ाइल अपलोड्स होती हैं। तो ये अपलोड होने के बाद अगर वहाँ पर लिख कर आ गया सेव सक्सेसफुल, तो समझ लीजिए कि आपका जो डीसीएफ है वो कंप्लीटली भरा जा चुका है, और उसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब तक जो है सेव सक्सेसफुली ना लिख कर आए, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अब ये तो एडिट किया था मैंने, मैंने अपलोड किया, अपलोड करने के बाद वो सेव सक्सेसफुल लिख के नहीं आया, और बैक मार दिया। बैक मारने के बाद क्या हुआ फिर जो है, अब फिर से देखे वहाँ पे तो कुछ अमाउंट भरे हुए थे, कुछ अमाउंट गायब हो गए थे, तो हमने फिर से उनको भरा। तो ये मुश्किल आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा कि आप नेटवर्क एरिया में रहिएगा जब फाइनल सेव मारेंगे तब। तो अभी ये देखो लोडिंग दिखा रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पर लिख कर आ जाएगा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके आपको कर देना है, और जब ये ओके हो जाए समझ लीजिए आपका काम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो है जो छात्रों को बुक डिस्ट्रीब्यूट की गई है उसको कैसे भरना है। तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अब यहाँ पे देखो मैंने ये भी चेक कर लिया कि जो मैंने फ़ोटो अपलोड की है क्या वो है कि नहीं है।
कई बार फ़ोटोज़ जो है नहीं खुल कर आती हैं। राइट साइड में जो डाउनलोड का बटन उसमें दिख रहा है उसको क्लिक करेंगे तो वो मिल जाती हैं। तो धन्यवाद शिक्षक साथियों। आपसे साथ की उम्मीद है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने एनालिटिक्स में देखा था कि एनालिटिक में दिखा रहा है 95% मेरे व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ जुड़ने के लिए।